नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपके बहुत ही अच्छे और दमदार चैप्टर की, जिसका नाम है आपका रेशियो एंड पर्पस, यानी हिंदी में बोलूं तो आपका अनुपात और समानुपात। देखिए, बहुत ज्यादा ये आपका जो आपका अर्थमेटिक होता है उस चीज में आपका काम है, ये आपका आता है। यानी सभी चैप्टर में आप इस अनुपात का है वो यूज करते हो, चाहे वो आपका चैप्टर परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे आपका SICI हो, चाहे आपका एवरेज हो, चाहे आपका एज वाला हो, चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे आपका ट्रेन वाला हो। यानी कहकर कुल मिलाकर आपका जो अर्थमेटिक है मैथ, उसमें आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला, पहली बात, दो ही चैप्टर आपके ऐसे आते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक आपका जो आपका परसेंटेज होता है और एक आपका रेशियो वाला। ये दो ऐसे चैप्टर हैं, यदि आपने इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया तो आप पूरा अर्थमेटिक है उस चीज को, पूरे अर्थमेटिक को आप अच्छे से समझ जाओगे। परसेंटेज जो चैप्टर है वो हमने बिल्कुल अच्छे से 4 से 5 क्लासों में आपकी बिल्कुल अच्छे से आपका पढ़ाया है और आपने पढ़ा है बिल्कुल बेसिकली। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं अनुपात और जो समानुपात है, यानी अनुपात से रिलेटेड, तो इसका भी बिल्कुल पहले चीजें होती कैसे हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह इसका देखेंगे, फिर टाइप वाइज हम चीजें आगे हैं वो बढ़ते जाएं। अभी देखिए, नॉर्मली आपसे पूछा जाता है अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात देखिए दो चीजें होती है, एक आपका इस तरह से बोलता है तो इसको भी आप अनुपात ही बोलते। एक यदि आपसे इस तरह दे रखा है, यानी बटे में चीज होती है, तो इसका भी मतलब यही होता है कि A अनुपात B है। यानी आप ऐसा लिखा हुआ है तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो उस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो। यानी दोनों का मतलब है वो आपका यहाँ पे सेम है। अब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, जो बेसिक चीजें हैं, A अनुपात B देगा, B अनुपात C देगा, पूछेगा आपसे A अनुपात B अनुपात C। अब इस चीज को समझने का आपको इस चैप्टर में पूरी तरीके से वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, ताकि चीजें हैं वो आपकी एकदम क्लियर होती जाए। अब इस चीज को देखिए, कोई MN मेथड से करता है, कोई किसी मेथड से करता है, लेकिन आज के बाद आप देखना, पढ़ने के बाद बिल्कुल इजी तरह, बिल्कुल आप कह सकते हो 2 से 3 सेकंड में भी आप जो अनुपात है इस तरह का वो आप निकाल पाओ। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा आप अनुपात में कहीं भी किसी भी पेपर में नहीं अटकोगे, मतलब आप जो क्वेश्चन आएगा वो सारे आप कर पाओ। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, देखिए दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेम ही ले लिए हैं आपको, ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपना आता है जो बोल रहा है कि A अनुपात B है, वो दे रखा है आपसे 3 अनुपात 4। दूसरी लाइन है B अनुपात C दे रखा है आपसे 8 अनुपात 9, और पूछा है आपसे A अनुपात C आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को कोई किसी तरीके से करेगा, कोई किसी तरीके से करेगा कि M से M कट गया, 4 दूनी 8 हो गए, इस तरह। ये चीजें आपको नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी है, देखिए सीधा डायरेक्ट जो चीज दे रखी है वही हम लिखते चलेंगे। 3 चीजें हैं तो हमने 3 चीजें लिख दी बस, A B C। अब लाइन पे आते हैं, पहली लाइन A रेशियो B है 3 अनुपात 4, ये A है ये B है 3 रेशियो 4। ठीक, दूसरी लाइन B रेशियो C है 8 अनुपात 9, ये B है ये C है, तो यहाँ पे तो 4 पहले से ही लिखा हुआ है, यानी 8 कहाँ लिखेंगे। तो उस चीज का सॉल्यूशन क्या है जी, पहली लाइन है वो पहली लाइन में रहने दो, दूसरी लाइन है वो दूसरी लाइन रहने दो, यदि और तीसरी लाइन होती तो उस चीज को आप तीसरी लाइन में रख दो। यानी A रेशियो B पहली लाइन थी तो पहली लाइन में रख दिए, यानी ये जगह आप खाली छोड़ो। फिर B और C है तो इसमें दूसरी लाइन में देखो B की जगह 8 है, C की जगह आपका 9 है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास 2 जगह खाली आई, एक आपका ये है, एक आपका ये है। तो इस जगह पे आपकी संख्या कौन सी आएगी वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इस चीज को देखते कैसे है कि कौन सी आएगी वो चीज गौर से देखिए।
सॉरी, पहली लाइन जो होती है उस चीज को उसमें ध्यान दो, दूसरी लाइन होती है वो उस जगह दे। मतलब जहां पे पद या जो आपकी संख्या या नंबर खाली है उस लाइन में ही आपको देखना है। जैसे इस लाइन में ये खाली है तो इस लाइन में देखना है, नीचे वाले में कुछ भी नहीं देखना। नीचे वाली की बात करें तो यहाँ पे ये संख्या खाली है तो इस लाइन में ही देखना है, ऊपर वाली से कोई मतलब नहीं है। अब क्या चीज आएगी वो देखो, यहाँ पे ये जगह खाली है तो यहाँ पे क्या आएगा, उसी लाइन में देखो कि उसके सबसे पास में कौन सी संख्या है। इस लाइन में सबसे पास इसके क्या है, ये 4, तो यहाँ पे 4 लिखो भाई, क्लियर। दूसरी लाइन, यहाँ पे संख्या खाली है ये, इसके पास में कौन सा है जी, आप कहोगे 3 भी है, आप कहोगे 8, लेकिन मैंने क्या कहा, जिस लाइन में जहां पे खाली है उसी लाइन में आपको देखना है। यानी यहाँ पे खाली है तो इस लाइन में ही आप देखो, इसके पास में क्या है 8, यानी यहाँ पे लिख दिया 8। तो ये चीज हमारी निकल कर आ गई। अब इनका आप रेशियो देखिए, 8 तिया होता है 24, 8 चौक होता है 32, 9 चौक होता है 36। ठीक है, ए बी सी तीनों का रेशियो पूछता है तो 24, 32, 36 और आगे कटते भी हैं, 4 से कट जाएंगे, 6 रेशियो 8 चौक 32 और 9 चौक 36, यानी 6 रेशियो 8 रेशियो 9। यदि पूछता हमसे ए बी और सी तीनों का अनुपात बताओ तो हम बताते 6 8 9। क्वेश्चन ने पूछा है ए और सी का बताओ, ए कितना है जी, ए कितना है 6, सी कितना है, सी है 9, यानी 6 रेशियो 9। अब यहाँ पे और देखेंगे कि और भी कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी रेशियो क्या निकल कर आया, 2 रेशियो 3। ध्यान देना 2 रेशियो 3 भी है ऑप्शन में 3 रेशियो 2 भी है। ये तब कर पाओ जब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे ए रेशियो सी यानी पहले वैल्यू ए की लिखना है, अन्यथा आपसे दिया रहता सी रेशियो ए, तब आप सी वाली वैल्यू पहले लिखते। तो जो चीज थी अनुपात कैसे निकालते हैं वो चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसीलिए लिया है ताकि आप जल्दी से डायरेक्ट आप इस चीज को कर पाओ। यहाँ पे देखिए क्या चीज है, ए रेशियो बी है 3 रेशियो 2, 3 रेशियो 2, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अब बी रेशियो से सी है 3 4, पहली लाइन तो हो चुकी कंप्लीट, बी रेशियो है यानी 3 4। अब जगह कहाँ पे कितनी खाली है, एक ये खाली है और एक ये खाली, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ वाली यानी 2, यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ वाली यानी 3, बस चीज क्लियर। अब इनका रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया। पूछा किसका है, इसमें भी ए रेशियो सी, ये ए है ये सी है, तो ए हो गया 9, सी है आपका 8, यानी रेशियो क्या आ गया 9:8। यानी दोनों जगह आपकी चीज है वो क्लियर हो चुकी है कि खाली जगह होती है उस चीज को, मतलब कौन से संख्या कौन से नंबर से आपको भरना है, फिर आपको अनुपात कैसे निकालना है। ठीक है, चीज क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे आपका आता है कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ पे क्या है, ए रेशियो बी इतना है, बी रेशियो सी इतना है और ए बी सी बटे सी आपको बताना है। तो यानी ये चीज कब बता पाओगे, जब हमें ए बी और सी की वैल्यू पता होगी तब हम बता पाए। तो वैल्यू के लिए जो चीज दे रखी है वो देखो, वैल्यू के लिए यानी ए बी और सी तीनों का मान हमें चाहिए। मान कैसे निकालेंगे, जो पीछे हमने अनुपात निकाले हैं उसी तरीके से। ये किसका निकल के आया था, ए रेशियो सी का, यानी इसका आप कह सकते हो कि ए की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 8 है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है कि आप कह सकते हो इसकी वैल्यू ये। तो यहाँ पे ए बी सी, ए रेशियो बी कितना है 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी कितना है 4 रेशियो 7। पहले से भी 4 है तो आप सोचो इसी में 7 लिख दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहली लाइन रहती है, दूसरी लाइन रहती है 4 रेशियो 7। अब दो जगह यहाँ पे खाली हैं, एक आपकी ये है, एक आपकी ये। यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ में क्या है 4, यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ में क्या है 4। रेशियो आपका क्या निकल कर आ गया, रेशियो आपका निकल कर आ गया, ये तो हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 4 चौक 16, ये हो गया 7 चौक 28। ये चीज आपकी निकल कर आ गई। यानी यहाँ पे और कुछ थोड़ा सा काटना चाहो तो 4 चौक 16 होता है,
4 तिया 12 होता है, यानी 4 से काट रहे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 7 चौक 28। यानी अनुपात की बात करूं तो ए की वैल्यू आ गई 3, बी की है आपकी 4 और सी की आ गई आपकी 7। यानी डायरेक्ट पूछता अनुपात बताओ ए बी सी, आप बोलते 3:4:7, आप बोलते 3:4:7। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी बटे में सी, इसकी वैल्यू बताओ। अभी मैंने बताया पीछे, जैसे a के अनुपात 3 है, b का 4 है, c का 7, तो हम वैल्यू यही मान सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। जैसे a 3 है तो a की जगह 3 मान सकते हैं, b की जगह 4, c की जगह 7, यही चीज आपको रखना है। a प्लस बी, a कितना 3 प्लस b कितना 4 प्लस c कितना 7 बटे सी कितना 7, 4 और 3 7 और 7 14 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यानी यहाँ पे हमारा आंसर है इस चीज का क्या निकल कर आया 2। यानी यहाँ पे हमारा आंसर है इस चीज का, वो आपका क्या निकल कर आया है 2। तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो जाए। अब इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब इसमें क्या होता है, देखिए अभी आपको सबसे पहले यदि अनुपात कर रहे हैं तो अनुपात का हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितना आएगा, वही चीज होती है। दे रखा है a का 60%, का मतलब गुना होता है, 60% का मतलब ये, ठीक है, जो क्वेश्चन देगा। फिर बराबर का निशान है, ये बराबर का निशान। b का 3/4, का मतलब गुणा होता है, ये 3/4। ये क्वेश्चन दे रखा है, पूछ रखा है हमसे ये, ठीक है। तो इस चीज को सोल्व करते हैं, अनुपात अपने आप निकलेगा भाई। a रेशो b का मतलब यही तो है कि a बटे b की वैल्यू निकाल लो, चाहे a रेशो b निकाल लो, दोनों एक ही बात है। तो यहां से देखो हमें चाहिए क्या, a बटे b, इधर a है ही भाई, कट रहा है तो काट दीजिएगा, बच्चा हुआ आंसर आ जाएगा। लेकिन एक साइड करके काटना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, इधर की इधर काटना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। जैसे इधर की इधर होता है 0 से 0, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, यानी a गुना इधर बचा 3/5, इधर बचा b गुना 3/4। तो यहाँ पे भी काट सकते हो, इस साइड लाकर फिर भी काट सकते हो, दोनों तरीके से आपका सेम है। तो हमें चाहिए क्या, a बटे बी। a बटे बी क्यों चाहिए, क्योंकि उसका मतलब अनुपात होता है। तो इधर a तो है ही, b इधर गुना में है, इधर आ जाएगा बटे में। बराबर के इस साइड क्या बचा भाई, 3/4। अब ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये बराबर के इस साइड आएगी तो क्या होगी, इधर किस में है, ये गुणा में, इधर आएगी तो क्या आएगी, बटे में। बटे में आया 3/5, बटे में आया 3/5। और जब ऐसी 4 संख्याएं हो जाती हैं ऊपर नीचे, तब जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, आप सभी को इतना नॉर्मल तो पता होगा, पहली और चौथी संख्या ऊपर लिखते हैं, दूसरी और तीसरी संख्या नीचे लिखते हैं। जब भी आपको 4 संख्याएं मिल जाएं ऐसे, जैसे इसका मतलब ये है a बटे b बटे c बटे d, तो इस चीज को लिखेंगे कैसे, a गुना d बटे b गुना c, यानी पहली चौथी ऊपर और दूसरी और तीसरी नीचे। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, 3 गुना 5, ये 5, ये वाला 5 है, 4 ये हो गया और ये 3 आपका ये हो गया। 3 से 3 कट गया, बचा हुआ क्या बचा, 5/4। यानी a रेशो b कितना आ गया, 5/4। यानी a रेशो b कितना आ गया, 5/4। तो इस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा अलग आपको मिल रहा होगा तो इस चीज को, और ये तो आपका SSC MTS में आया हुआ भी है। क्या दे रखा है, 4a बराबर 6b बराबर 5c, तो a रेशो b रेशो c चाहिए। अभी पहले डायरेक्ट मिल रहा था कि a b का इतना अनुपात है, b अनुपात c इतना है, तो a b c का। यहाँ पे कुछ संख्याएं उनके अंकों के साथ, मतलब उनके साथ में ही दे दी, तो इस चीज को आप कैसे करोगे। पहली देखिए, 4a बराबर 6b बराबर 5c, हमें अनुपात चाहिए a रेशो b रेशो c। तो इसके लिए पहले हमें a b का अनुपात चाहिए और b c का। यदि ये दोनों पता चल जाए तो डायरेक्ट आप निकाल दोगे कि a b c का क्या।
और ये अब कहां से निकालोगे, जो संख्याएं दे रखी है उन्हीं से। तो पहली दो संख्याएं लेते हैं। 4a बराबर कितना है 6b। हमें चाहिए a इधर है, b इधर वाला आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, बटे में। साथ में लिखा है मतलब दोनों के बीच किसका निशान है, गुना का। तो ये लिखते नहीं है, उसका सिंपल मतलब होता है कि ये गुना में है। तो b इधर बटे में आ गया, इधर क्या बचा 6, इधर 4 गुना में है, इधर आ जाएगा तो बटे में। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी a बटे b कितना आया 3 बटे b। और a बटे b का मतलब क्या है कि a अनुपात b है, वो आपका आ गया 3:2। बटे का मतलब यही होता है कि a और b का अनुपात है, वो आपका क्या आ गया 3:2। अब चलते हैं, पहली लाइन क्लियर हो चुकी, इन दोनों से हमने a b का निकाल लिया। अब इन दोनों से हम b और c का निकाल लेंगे। 6b बराबर कितना है 5c। इधर क्या है b, ये c इधर आएगा तो बटे में, कितना बचा इधर 5, उधर क्या है 6, कुछ भी नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट यही होगा। क्या हो गया इधर 5:6, यानी b और c का अनुपात हो गया 5:6। अब जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे उस हिसाब से हमारे पास अनुपात आ चुके। a अनुपात b है 3:2, b अनुपात c है आपका 5:6। तो तीनों का अनुपात आप आसानी से निकाल सकते हो a b c का। a अनुपात b कितना 3:2, b अनुपात c कितना 5:6। ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली है तो इसके साथ वाली संख्या क्या है 2, यहाँ पे 2 आ जाए। ये जगह खाली है तो इसके साथ वाली संख्या कितनी है 5, ये आ जाए। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी अनुपात क्या आ गया 15:10:12। अनुपात क्या आ गया 15:10:12। कुछ भी नहीं कर रहे, बस चीजों को थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट है इसका उस तरीके से हम यहाँ पे चीजें हैं वो कर रहे हैं। तो a b और c का अनुपात यहाँ पे क्या आ गया 15:10:12। चीज क्लियर। चलिए थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा ही अलग है वरना चीज वही है। क्या दे रखा है p और q का रेशियो दे रखा है 5:2। पूछा है 2p - q और अनुपात में बोल दिया 3p - 5q। इसका रेशियो आपको बताना है। चलिए p रेशियो q दे रखा है कितना 5:2। जब भी ऐसी चीजें आती हैं मैं क्या कहता हूं, जो चीज दे रखा है वही मान लो। कहने का मतलब p की वैल्यू 5 हो गई, q की वैल्यू 2 हो गई। अब रख देते हैं क्वेश्चन में। बस क्वेश्चन कह रहा है ये है भाई 2p - 3q और अनुपात 3p - 5q। तो बस p और q की वैल्यू रखनी है और अपना अनुपात आ जाएगा। p की जगह कितना है 5, तो 2 p की जगह 5 है, यानी 2 को 5 से गुणा किया 10 माइनस। समझ में आ गया ना भाई, 2 तो ये रहा p है, p की जगह क्या है 5, 2 p की जगह 5 रखा, 2 और 5 को गुणा किया 10। इधर क्या है 3, 3 के आगे क्या है q गुणा में, q की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 गुणा में 2 कितना हो गया 6, बीच में रेशियो। इधर क्या है 3p, तो 3 तो पहले हो गया, p की जगह क्या है 5, तो 3 गुणा 5 यानी 15 माइनस। इधर क्या है 5q, 5 तो हो गया, q की जगह क्या है 2, यानी 5 गुणा 2 यानी 10। चीज क्लियर। यानी जो दे रखा था मान वो ही हमने यहाँ पे रखा है। 10 में 6 गए 4 और 15 में 10 गए 5, यानी रेशियो है वो निकल कर आ गया इस चीज का 4:5। कुछ भी नहीं कर रहे, वैसे बस जो डायरेक्ट दे रखा है वो चीज हम यहाँ पे रख रहे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हम कर रहे हैं। धीरे धीरे लेवल है वो हम बढ़ाते चलेंगे इस चीज का। और यहाँ पे देखिए कुछ उसी तरीके के 2 क्वेश्चन और आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इनको करने की कोशिश कीजिएगा। क्या है a/b इतना दे रखा है, वैल्यू पूछिए 5a + 2b और 3a + 4b की। मतलब जो पीछे क्वेश्चन क्या सेम वैसा ही है। किसकी वैल्यू पूछा है 5a + 2b की और साथ में अनुपात है 3a + 4b का। तो इनकी वैल्यू हमसे पूछी है। और देखिए हमें चाहिए क्या है a और b का मान चाहिए। a और b का इसने दे रखा है भाई साहब 3:2, यानी a की जगह 3 रख दो, b की जगह
2 रख दो, बस यही चीज हमें करना है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए 5, ए की जगह कितना रखना है 3, 5 गुणा 3 कितना होगा भाई 15, प्लस बी कितना है 2, बी की जगह कितना रखना है 2, 2 गुणा 2 कितना होगा 4, 15 प्लस 4, फिर रेशियो है इधर कितना है 3 तो है ही पहले से, ए की जगह क्या रखना है 3, तो 3 गुणा 3 यानी 9, प्लस इधर 4 तो है ही पहले से, बी की जगह कितना रखना है 2 यानी 4 दूनी 8 यानी ये 15 4 19 हो गए और 9 और 8 17 हो गए, यानी जो रेशियो है वो हमारा निकल कर आ गया यहाँ पे कितना 19:17, जो रेशियो है वो अपना कितना निकल कर आ गया 19:17 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, बस वैल्यू रखनी है। पीछे वाले में क्या था A/B था 3:2, इसमें क्या है A/B है 4:5, यानी A की जगह 4 B की जगह 5। जल्दी से रख के इसको एक बार आप देखिए। तो बस सीधा डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है कि कैसे करना है। 2A प्लस में 3B है, इधर है 3A प्लस में 2B, उल्टा सीधा ही है वैसे तो देखिए 2A की जगह क्या है भाई 4, तो 4 दूनी 8, प्लस इधर कितना है 3, 3 के साइड में क्या है B की जगह क्या रखना है 5, तो 3 गुणा 5 15, अनुपात इधर क्या है 3 के साथ में क्या है A की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 को 4 से गुणा किया 12। आगे क्या है 2 के साथ में क्या है B की वैल्यू कितनी है 5, 2 गुना 5 कितने हो गए 10, 8 और 15 हो गए 23 और 12 और 10 हो गए 22, यानी इसमें जो अनुपात पूछा है इन दोनों का क्या निकल कर आ गया 23:22। पहले 23 है, ध्यान रखना ऑप्शन में ये भी है, तो क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से पढ़ना, उसके बाद है इसका सॉल्यूशन है आंसर है वो आप निकालना, क्योंकि क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप इसमें गलती कर दोगे और जल्दबाजी में आपको जो भी दिखेगा सीधा कि 23-22 है, उधर 22-23 दिखा तो उसको भी आप टिक मार दोगे, है ना, जल्दबाजी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना। अब ये देखिए थोड़ा सा हमने अलग ले लिया है इस क्वेश्चन को, लेकिन कुछ भी नहीं, चीजें वही है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है शुरू में ही, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। A/B का मतलब है 2:3, यानी आप कह सकते हो सीधी भाषा में A की जगह 2 रख सकते हो, B की जगह आप 3 रख सकते हो, जैसा हम पीछे करते आ रहे हैं। अगली लाइन बोल रहा है B-A बराबर है 28। चीज ध्यान देने वाली है, अनुपात नहीं दिया है, यहां पे बोला है B-A बराबर है 28। जब B में से A घटा रहा हूं तो आ रहा है 28। तो हमें पूछा है कि B में A जोड़ूं तब कितना आए, तो B में A जोड़ने का मतलब है मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए A की भी और B की भी, तब ही तो जोड़ पाऊंगा। अब वैल्यू कहां से निकलेगी, इस चीज से और इस चीज। यहां पे देखिए आप कहते जी A B 3 है, A 2 है, 3 और 2 रख देते 5 आंसर आ जाता, आप कहते ऐसा सही है। ये तब सही होता जब ये चीज ना दे रखी होती, तब हमारा सही हो जाता। लेकिन इसमें एक चीज आपकी कंडीशन और दे दी है कि इन्होंने साफ कहा है वो चीजें अनुपात में होती है। अनुपात का मतलब 2:3 है, यानी थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, अनुपात है ये 2:3, यानी जो संख्या है वो इसके गुणांक में हो सकती है, यानी आप इसके 5 से गुणा करो 10 और 15 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसको काटोगे तो भी अनुपात 2 आएगा। यानी जरूरी नहीं कि संख्याएं 2 और 3 ही हो, वो तो हम इसलिए मानते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। लेकिन यहाँ पे जब कंडीशन साथ में आ जाती है तब उस चीज को नहीं फॉलो करते, क्योंकि 2 और 3 रेशियो का मतलब है कि संख्याएं कुछ भी हो उनका रेशियो ये होना चाहिए, ठीक है। तो 10 15 भी हो सकती हैं, 20 30 भी हो सकती हैं, संख्याएं 40 60 भी हो सकती हैं, बस रेशियो 2 और 3 होना चाहिए। तो यही कंडीशन आपकी यहाँ पे है, A की वैल्यू 2 है, B की 3 है, तो यहां पे आप रख सकते हो कि B की जगह 3, A की जगह 2
और 3 में से 2 गए तो आपके बचे 28, यानी 1 की वैल्यू आ गई आपकी 28। 1 है वो 28 के बराबर है अपने अकॉर्डिंग, 1 के है वो 28 के बराबर है। तो यहाँ पे आपका a है वो कितना है 2। जब 1 की वैल्यू 28 है तो 2 की वैल्यू 56, यानी a आपका कितना हो गया 56, क्योंकि a की वैल्यू है 2, यानी a 2 के बराबर है। और आप कह रहे हो जी जो हमारा 1 है, 1 यूनिट बोल दो चाहे कुछ भी, ये आपका 28 के बराबर, तो 2 की वैल्यू 56, यानी 1 की वैल्यू हो गई अब 56। b कितना यूनिट है 3। जब 1 की वैल्यू 28 है तो 3 की कितनी होगी भाई 28 गुणा 3 यानी 84। तो b की कितनी हो गई 84, यानी ये संख्या निकल के आ गई अब हमारी। a इतना है, b इतना है। आप पूछ रहा है उसमें कर दो, अब सही आएगा आपका कि b प्लस a, यानी दोनों को जोड़ना है। 56 और 84 जोड़े 90 और 50 140, यानी ये हमारा अब यहाँ पे आंसर आ गया। डायरेक्ट कब कर देते इसकी जगह 3 और 2, जब ये कंडीशन ना दे रखी होती। कहने का मतलब वो चीजें वही है कि a की जगह 2 रख सकते हो, b की जगह 3 रख सकते हो, लेकिन कंडीशन दी है, इसका मतलब कुछ सवाल अलग किया है। यानी आपको थोड़ा सा इसमें आपका कह सकते हो माइंड पे जोर देना पड़ेगा ताकि आप इसका सॉल्यूशन सही निकाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम ऐसा ही रखा है, थोड़ा सा ही बस आपका वो है, दिख रहा होगा साफ अच्छे से। क्या बोल रहा है, x रेशियो y है वो है आपका 7:3, और पूछा है एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ये ऐसा देख के आप सोचोगे कैसे क्या हो गई, लेकिन चीज वही है। एक्स वाई दे रखा है, कुछ कंडीशन नहीं है तो x की जगह आप यानी 7 दे रखा है 7 रखो, y की जगह 3 दे रखा है तो y की जगह 3 रखो और आंसर निकालो। यानी क्वेश्चन ये निकालना है, कुछ भी मत इनका फॉर्मूला वगैरह कुछ भी मत करो, जो चीजें दे रखी है बस डायरेक्ट लिख दो भाई। x की जगह ध्यान रहे 7 लिखना है, y की जगह 3 रखना है, बस इसमें रखो और आंसर लाओ। ठीक है, और दूसरे तरीके मतलब फॉर्मूले करके भी इसको किसी ना किसी तरीके से आप सोल्व करोगे, फिर लास्ट में रखना वो तो वही वैल्यू है x की जगह 7y, तो इसीलिए शुरू में ही रख दो ताकि झंझट ही खत्म हो। तो x की जगह 7, y की जगह 3, यानी 7 गुना में 3, गुणा का निशान 7 या 21 प्लस y का स्क्वायर, y कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, ऊपर वाली चीज की जाए। नीचे क्या है x स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस y स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, चीज क्लियर। 21 और 9 हो गए 30, 49 में से 9 गए हो गए 40, 0 से 0 कट गया, क्या आया 3/4। तो इस चीज का जो आंसर है वो निकल कर क्या आया आपका 3/4। यानी देखिए कितना देखने में ऐसे लगा कि ये कैसे क्या होगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़े उस चीज को आपने थोड़ा सोल्व किया, देखा गया x की जगह 7 और y की जगह 3 रख रहे हैं, तो हमारा आंसर है वो डायरेक्ट कितनी जल्दी आ रहा है। चलिए अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ भी वो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सीधी वैल्यू रखनी है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना। देखिए सीधा दे रखा है x और y कितना है, x की 3 माइनस y 3 और x की 3 प्लस y 3। कोई फॉर्मूला वगैरह मत खोलो, इनको यूज मत करो, डायरेक्ट लिख दो बस। जैसे पहला कर लेते हैं, चलिए x की 3 यानी 3 की 3 यानी रखना किसमें है x की 3 माइनस y की 3, इधर है x की 3 प्लस में y की 3। ठीक है, वैल्यू पता है आपको x की और y की कितनी है, x की 3 है y की 1 है, साफ क्लियर पता चल रहा है। तो जहां पे भी x दिखेगा, जहां पे भी x दिखेगा मैं 3 लिखूंगा, जहां पे भी y रखेगा 1 रखूंगा, इस चीज के हिसाब से। पहला है x की पावर 3 यानी 3 की पावर 3 यानी 27, 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा करना 27, माइनस y की पावर 3, y आपका 1 है, 1 की कितनी भी पावर करो वो तो आपका 1 ही रहता है, रेशियो। x की पावर 3, x की पावर 3 यानी 3 की पावर 3 वही बात यानी 27 प्लस y की पावर 3, y आपका 1 है, इसकी पावर कितनी भी करो वो आपका 1 ही रहे। 27 में से 1 गया 26, 27 में से 1 जोड़ा 28, तो 26 28 अनुपात है, यदि कट रहा है तो काट दीजिएगा, 13 दूनी 26 हो गए, 14 दूनी 28 हो गए, यानी अनुपात निकल कर आ गया 13:14। लेकिन यार ध्यान रखना भाई,
कि अनुपात है जो उल्टा सीधा दोनों मिलते हैं ऑप्शन में, तो जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे 14 13 भी था, लेकिन जो इस हिसाब से पूछा है उस हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 13:14 आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आप पे है यहाँ पे, तो उस चीज को आप कर सकते हो डायरेक्ट, वैसे x की जगह 3 और y की जगह आप 4 इसमें रख सकते हो। तो इस चीज का आंसर है आप आसानी से निकाल सकते हो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इनकी जगह यहाँ पे वैल्यू रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, यहाँ पे देखिए आप, ये अब थोड़ा सा आपका अलग दे दिया है ताकि अब आपकी चीजें थोड़ी बढ़ती जाएं, मतलब आपका लेवल बढ़े, तभी तो मजा आएगा। अब एक ही जैसे थोड़ी क्वेश्चन है वो करते जाएंगे आप। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि A और B का अनुपात 4:5 है, A और B का अनुपात है 4:5, यानी मैं कहने का मतलब ये मान सकता हूं कि A की जगह मैं 4 रख सकता हूं, B की जगह मैं 5 रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली लाइन बोल रहा है उनके वर्गों का अंतर 81 है। अब कंडीशन दे दी, क्या दे दी कि उनका वर्ग यानी उनका सुकेर करूं और उन दोनों का डिफरेंस करूं तो कितना आता है, 81। आप अपने अकॉर्डिंग चीजें मान रहे हो, A 4 है, B 5 है, यदि इनका वर्ग करके मैं डिफरेंस यानी अंतर करके देखूं तो क्या आता है, 4 का वर्ग किया आपने 16, 5 का वर्ग किया आपने 25, स्क्वायर कर दिया भाई, उसके अनुसार कह रहे। जब इन दोनों का मैं अंतर देखता हूं तो अंतर आता है मेरे पास 9। ये चीज नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अंतर का मतलब यही है कि बड़े में से छोटा घटाने का भी सोचने लग जाओ, -9 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक, तो 25 में 16 यानी अंतर कितना आ रहा है, 9। कब आ रहा है, जब संख्या हमने वो की वो मानी। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर कितना है, 81, यानी हमारा 9 है वो क्वेश्चन के 81, क्योंकि ये भी अंतर है ये भी अंतर है। तो 9 की वैल्यू 81, 1 की वैल्यू निकालेंगे 81/9, 9 से 9 कट जाएगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई, 9। 1 की वैल्यू कितनी आई, 9। अब पूछा क्या है, A का मान ज्ञात करो। A की वैल्यू कितनी है, 4। जब एक यूनिट की वैल्यू आपकी इतनी आ रही है तो आप A की वैल्यू कितनी है, 9। आपसे पूछा है ये 4 क्यों लिखा, क्योंकि A की जगह क्या है, 4। जब 1 की वैल्यू 9 है तो 4 की कितनी होगी, 4 गुणा 9 यानी 36। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो वो हमारी निकल कर आई 36। यहीं पे पूछ लेता कि B की वैल्यू बताओ, ठीक है, यहीं पे आपसे पूछ लेता कि B की वैल्यू बताओ, तो आप किसकी वैल्यू निकालते, 5 की वैल्यू निकालते। यानी 1 की वैल्यू 9 है तो 5 की कितनी हो जाती, 9 पंजे 45। चीज क्लियर। चलिए अब देखिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, बड़े भी आने लग गए, अलग भी आने लगे, डिफिकल्ट भी होने, यानी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तभी तो मजा आएगा चीजें करने में यहाँ पे। लेकिन करना कुछ नहीं है, बस एक चीज आपने सीख ली, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने इसका सीख लिया, उस तरीके से आपकी सारी चीजें सॉरी उस तरीके से आपकी सारी चीजें हैं वो आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। क्या कह रहा है इसमें देखिए, 3 संख्याओं का योग दे रखा है आपको 162। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3, तो दूसरी संख्या क्या। बिल्कुल सिंपल, शुरू में जब क्वेश्चन किए थे उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल है चीज। क्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है 5:7, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 5:3। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पहली दूसरी का दे रखा है, दूसरी तीसरी का, लेकिन योग है वो तीनों का दे रखा है। तो मुझे तीनों संख्याएं पता होनी चाहिए, तब ही मैं उन चीजों को जोड़ पाऊंगा। तो तीनों संख्याएं पता करने के लिए क्या करोगे जी, इनका अनुपात देखेंगे, वो देखेंगे कितना आ रहा है, फिर जो अनुपात होगा मैं संख्याएं भी वही मान लूंगा। तो अनुपात हमने पहले निकाला, इनकी जगह वैसे A B C थे, या फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए।
तो यहाँ पे ये जगह खाली है, इसके साथ वाली क्या है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे ये जगह खाली है, इसके साथ में क्या है 5, यहाँ पे 5 है। यानी अब अनुपात आ गया 5 5 25, 7 पंजे 35, 7 या 21। अनुपात आ गया 25 35 21। यानी पहली संख्या आपके अकॉर्डिंग 25, दूसरी संख्या आपके अकॉर्डिंग 35, तीसरी संख्या आपके अकॉर्डिंग 21। क्वेश्चन में दे रखा है तीनों का जोड़ 162 है। हम अपना जोड़ करके देखते हैं। 25 और 35 कितने 60, 60 और 21 कितने 81। यानी अपना जोड़ है वो आ रहा है 81। क्वेश्चन कह रहा है जोड़ 162 है, यानी 81 की वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी 162। 81 की वैल्यू क्या हो गई 162। यानी 1 की वैल्यू मैं जब निकालूंगा तो 162/81, और आप सभी को पता है कि 81 का दुगना होता है 162। यानी 1 की वैल्यू क्या आ रही है 2। पूछा क्या है वो देखिए, दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या कितनी है 35। 1 की वैल्यू 2 है तो 35 की कितनी होगी, इसकी दुगनी। सीधी बात है भाई, यहाँ पे 1 की वैल्यू 2 है यानी इसका 2 गुना है, तो दूसरी संख्या आपकी 35 है यानी इसका भी 2 गुना होगा। तो 35 दूनी 70, यानी दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी 70 हो जाएगी। पहली संख्या पूछता तो 25 दूनी 50 हो जाती, तीसरी संख्या पूछता तो 21 दूनी 42। यानी यहाँ पे पहली पूछता तो 25 दूनी 50 हो जाती, दूसरी पूछा है 70 हो गई, तीसरी पूछता तो 21 दूनी 42। और अब इन तीनों को यदि आप जोड़ कर देखते तो आपका वही 162 है, आपका आंसर आता। तो चीजें आपको कैसे भी दे रखी हो, आप इन चीजों को इस तरीके से कीजिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से आपकी ये है वो हो जाती है। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा अब लेवल बढ़ गया है, आप कह सकते हो टाइप है वो आपकी शुरू हो चुकी है, तो इस चीज को आप यहाँ पे कीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, दो संख्याएं हैं वो 3:4 में है। दो संख्याएं हैं उनका रेशियो दे रखा 3:4। यदि प्रत्येक में 30 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। अब ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे समझने वाली है। आप इसको टाइप 1 भी कह सकते हो, यानी टाइप वाइज आपके अब शुरू हैं वो आपके हो चुके हैं। अब एक बात आप खुद बताइए, कोई भी संख्या है जैसे 10 15 है, प्रत्येक में मैं 30 जोड़ दूं, 30 इसमें जोड़ो 30 40, 30 इसमें जोड़ो 45। यानी ये चीज क्यों लिखिए, आपको एक चीज क्लियर करने के लिए। यदि दोनों में एक ही संख्या जोड़ या घटा रहे हैं, घटाने का मतलब जैसे 5 5 घटाऊं तो ये होगा 5 और 10, या तो दोनों में एक ही संख्या जोड़ी जाए या दोनों में एक ही संख्या घटाई जाए, तो उनके बीच जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा बराबर रहता है। ये चीज आप क्लियर करो, ठीक है। यानी 10 में यदि 30 दोनों में जोड़ूंगा, यहाँ पे 40 45 हो गए, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पे भी 5 का है, यहाँ पे भी 5 का है, यहाँ पे भी 5 का है, यानी डिफरेंस है वो मेरा हमेशा बराबर रहने वाला है। ये चीज आपको बस यहाँ पे समझनी है, और जो क्वेश्चन है उसको आपको करना है। यहाँ पे देखा आपने डिफरेंस 1 का, यहाँ पे देखा आपने डिफरेंस 1 का, यानी चीज क्लियर है, यानी डिफरेंस मेरा बराबर है, यानी अब इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो संख्या कितनी बढ़ी या घट रही है। तो संख्याएं हमने पहले मानी थी 3 और 4, अनुपात बढ़ने के बाद अनुपात हो गए 9 10। यानी पहले हमारे अकॉर्डिंग पहले संख्याएं थी 3 और 4, हमारे अकॉर्डिंग दूसरी बार संख्याएं थी 9 और 10। यानी कितनी संख्या बढ़ी है, यानी 6 संख्या बढ़ी है। यानी हमने अपने अकॉर्डिंग इसमें 6 ऐड किया है दोनों में। इधर देखोगे तो भी 6 है, इधर देखोगे तो भी 6। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना जोड़ा है, क्वेश्चन कह रहा है 30 जोड़ा है। तो 6 की वैल्यू हो गई आपकी 30। 6 की वैल्यू क्या हो गई 30। तो 6 की वैल्यू 30 है, 1 की वैल्यू निकालेंगे 30/6, कितना आया 5। यानी 1 की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन बोल रहा है संख्याओं का योगफल बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है संख्याओं का योगफल बताओ। तो संख्याएं तो भाई यही थी ना आपकी, संख्याएं तो आपकी यही थी,
ये चीजें नीचे वाली तो ऐड या जोड़ या घटा करने के बाद होती है। मूल रूप से संख्याएं आपकी यही थी, यानी 3 और 4 ही थी। तो आपके अकॉर्डिंग इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा था? 7। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 7 पंजे 35। यानी दोनों संख्याओं का यदि मैं जोड़ करूंगा तो वो मेरा निकल कर आएगा यहाँ पे 35। ठीक है, कितना निकल कर आएगा? 35। यानी इन संख्याओं का जोड़ कितना? 35। क्लियर चीज समझने वाली ये थी। यदि दोनों में एक ही चीज जोड़ी घटाई जा रही है तो अंतर ध्यान दे लेना, वो बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, अब इसमें आप समझ जाओगे अच्छे से। इस चीज को देखिए, यहाँ पे सेम वैसा ही क्वेश्चन रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, जो भी है आपका क्लियर हो जाए। क्या दे रखा है? 7:11 है और 7 जोड़ने के बाद हो गया 3। ठीक है, अब पीछे देखा आपने, यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे 4 का, यानी ये गड़बड़ आपकी यहाँ पे हो रही है। अंतर है वो ही आपका अलग आ रहा है। तो सबसे पहले हमें अंतर को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 4 का। अंतर बराबर कब होगा? जब इस चीज को मैं 4 से गुणा कर दूंगा। तो ऊपर वाला तो सेम है 7 और 11, नीचे 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 दूनी 8, इधर 4 दिया 12। अब अंतर देख लो, दोनों जगह बराबर। अब अंतर आप देख लो, दोनों जगह आपका क्या है? बराबर है। ठीक है, अब अंतर बराबर है तो किस चीज पे जाएंगे? कितना बढ़ा या घटा है? 11 से कितनी हुई संख्या? 12, यानी 1 बढ़ा है, यानी 1 हमने ऐड किया है। क्वेश्चन कह रहा है कितने जोड़े हैं? 7, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 7। पूछा क्या है? छोटी संख्या कौन सी है? ये संख्याएं थी आपकी 7 और 11। ये यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन ये हटकर अब आपका ये हो चुका है। तो संख्याएं ये थी आपकी। ठीक है, जब 1 की वैल्यू 7 है, छोटी संख्या इन दोनों में कौन सी है? मूल रूप से तो यही संख्याएं थी ना भाई, ना जोड़ने ना घटाने से पहले। तो इस पे ही ध्यान देना। 1 की वैल्यू 7 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुना 7 यानी 49। यानी छोटी संख्या है वो मेरी निकल कर आ जाएगी यहाँ पे कितनी? 49। तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होती है ताकि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए आप उनको अच्छे से कर पाओ। अगली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यही है। अब देखिए थोड़ा सा अलग कर दिया हमने ताकि आपके चीजें और भी क्लियर हो जाए। पहले बोल रहा था कि इतना जोड़ो तब ये हो जाए। अब हमसे यही पूछ रहा है कि कितना जोड़ूं तब अनुपात ये हो जाए। यानी पहले अनुपात 7:11 था, अब अनुपात 3:4 है। यानी कितना जोड़ूं? ये संख्याएं हैं, इनमें कितना कितना जोड़ूं प्रत्येक में कि अनुपात ये हो जाए। तो हम वही चीज नोटिस करेंगे कि इनका डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है। तो डिफरेंस आपने देखा यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 4 का, यानी बात नहीं बन रही। तो सबसे पहले हमें जो डिफरेंस है इसको बराबर करना। तो यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 1 का है, इसको बराबर करेंगे यानी इसको 4 से गुणा करेंगे। तो ऊपर वाला तो 7 और 11 सेम, इसको 4 से गुणा कर रहे हैं। 4 तिया 12, 4 चौक 16। यानी अब नई चीज है वो हमारी ये निकल कर आपकी आ गई है। यानी पहले अनुपात ये था, अब अनुपात ये है। क्वेश्चन बोल रहा है कितने जोड़े तब ये अनुपात आया। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो 11 में कितना जोड़ा तब 16 आया, इधर 7 में कितना जोड़ा तब 12 आया। डायरेक्ट कोई भी बता दे, सिंपल छोटा सा बच्चा बता दे जी 5 जोड़ा तब ये अनुपात आया, यानी 5 ऐड किया इसमें तब जाकर मेरा ये अनुपात है आया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये चाहे पहले बोले कि इतना जोड़ने पर ये चीज होती, जोड़ने बोले यानी डिफरेंस बराबर होना चाहिए, बस नहीं है तो उसको बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे वो चीज बता चुके। तो इस तरीके से आप इस चीजों को कीजिए। तो जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, चीजें थी, वो आपको कुछ टाइप वगैरह पे भी हम बढ़े वो आपको यहाँ पे बताई है। जल्दी मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेकर, यानी नेक्स्ट क्लास में। और फिर हम इसके साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते हैं। ये नहीं है कि चैप्टर ये बस कंप्लीट कर दिया, उसके साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते हैं। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और PDF वगैरह आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।